नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आप सभी का क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन करने का एक मोटिवेशन है वो भी आपके अंदर आ गई होगी। दोस्तों मैं बता दूं, यह चैनल आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लेकर जो सीयू सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम है, बीकॉम एमकॉम के साथ साथ बीए बीएड और एलएलबी का यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो दोस्तों हम आज बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं सिलेबस बताने जा रहा हूं ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बीकॉम एंट्रेंस का सिलेबस होगा जो 2022 में आने वाले हैं। अगर सीयूसीईटी हो जाता है उसको भी ध्यान में रखकर इस सिलेबस के पैटर्न को तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, कुछ मैं अपने बारे में बता दूं। मैं प्रभु नारायण सिंह, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एमकॉम किया हूं। दोस्तों मेरा 2 बार नेट भी क्वालिफाइड है और प्रोफेशनल कोर्सेज सीए भी मेरा इंटरमीडिएट क्वालिफाई है। तो दोस्तों और पिछले मैं 7 सालों से पढ़ा रहा हूं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीकॉम एंट्रेंस और एमकॉम एंट्रेंस में फर्स्ट रैंक लाए हैं। इसके अलावा 1000 से ज्यादा बच्चे सभी एफिलिएटेड कॉलेज, मेन कैंपस, इवन की पीएचडी कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट। तो दोस्तों इस वजह से हमारे आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं और बहुत सारे फैसिलिटी के वहां पर ले सकते हैं। यहां पे हम लोग बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे और बहुत सारे कोर्सेज को यहाँ पे हम लोग पेड कोर्सेज भी चलाएंगे। दोस्तों बता दें कि अभी फिलहाल हम लोगों के यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो बीएसयू बीकॉम और एमकॉम ये फुली फोकस्ड होगा। उसके साथ साथ नेट जेआरएफ की क्लासेस, उसके साथ साथ फ्यूचर में हम लोग एलएलबी बीएड की भी क्लासेस चलाएंगे। बट फिलहाल अभी हम लोग ओनली बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों आइए हम आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो सीयूसीईटी के सिलेबस फ्यूचर में होने वाले हैं या फिर अभी जो पास्ट में सिलेबस था उसको हम लोग समझते हैं कि सिलेबस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अल्पाइन क्लासेस एक ऑफलाइन और ऑनलाइन एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑफलाइन इसकी कोचिंग बनारस में संकट मोचन, हैदराबाद गेट और करौदी में है। ठीक है, तो आप अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाके अल्पाइन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और हमारे कोर्सेज को एक्सेस करके अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करें। तो आइए हम लोग बता दें कि आज हम आपको बताएंगे, ये देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये नंबर दिए गए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वेबसाइट अभी इन प्रोग्रेस में है तो अभी वेबसाइट आप सर्च नहीं करेंगे। हाँ, वेबसाइट आपका इस मंथ के लास्ट जनवरी के एंड तक वेबसाइट भी बन जाएगा। हाँ, आप प्ले स्टोर पे जाकर आप अल्पाइन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ये देखिए अल्पाइन क्लासेस का लोगो है। यहाँ पे आप अल्पाइन क्लासेस जब आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे है आपका दोस्तों सिलेबस, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो अभी पिछले 2021 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था यही सिलेबस आया था। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर सीयूसीईटी हो जाता है तो और क्या क्या टॉपिक उसमें ऐड ऑन होंगे। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड होता है 133 है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है तो टोटल 600 मार्क्स हो जाएंगे। और आपका निगेटिव मार्क्स भी होता है 1 मार्क्स। कहने का मतलब अगर आप 2 क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन सही होता है, एक गलत होता है, तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका जो सही होगा 4 मार्क्स, एक जो गलत हुआ वो तो मार्क्स मिलेगा ही नहीं मिलेगा, जो सही है उसमें से भी एक कट जाएगा। तो आइए हम आपको और सारी चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर कि कोविड का ये जो सिचुएशन है नहीं होता है तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपका बसंत पंचमी को आ जाता है हमेशा, हर एक साल। बट पिछले 2 सालों से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है कि बसंत पंचमी ना आके थोड़ा लेट आया हुआ है। और उसका एंट्रेंस एग्जाम भी आपका मई और जून में कंप्लीट हो जाता था, जुलाई में एडमिशन होकर अगस्त से क्लासेस चलने लगती थी। बट कोविड के जैसे सिचुएशन आने की वजह से उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं एकेडमिक कैलेंडर में। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। जो आपका टेस्ट का पैटर्न होता है वह सीबीटी भी होता है और पेन पेपर मोड भी होता है। आप जिसको सिलेक्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। एमकॉम में आपका टोटल सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, बट आपका जो यूजी है उसमें आपको दोनों ऑप्शन होते हैं। आपका सीबीटी का भी ऑप्शन होता है और पेन पेपर मोड का भी ऑप्शन होता है। तो दोस्तों कहोगे सर बेटर कौन रहेगा, तो हम तो आपको कहेंगे कि पेन पेपर मोड ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा।
चलिए यहां पे आपको एक कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे ये हम आपको बताएंगे, मतलब कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। फिर डिटेल सिलेबस भी आपको बताया जाएगा कि जैसे अकाउंटेंसी में कौन कौन हम टॉपिक पढ़े, वहां पे हम आपको एक बार एक नजर आपको दिखा देते हैं कि जैसे देखिए हम यहाँ पे अकाउंटेंसी आपको बताएंगे तो यहाँ पे डिटेल सिलेबस बताएंगे कि कौन सा, और इसमें 3 कैटेगरी रखेंगे ए बी सी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसको ए में रखेंगे, जो लेस इंपॉर्टेंट होगा उसको बी में रखेंगे, जो 3 4 साल 5 साल में एक बार क्वेश्चन पूछते हैं उसको सी कैटेगरी में रखेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आज फिलहाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका अकाउंटेंसी है 11 12 प्लस कुछ 10 से 20% एक्स्ट्रा टॉपिक जो 11 12 में नहीं होते हैं वो पूछता है। 15 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, टोटल हो गया 60 मार्क्स। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका 15 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन आपका पूछता है 4 मार्क्स का, तो टोटल हो जाएगा 60 मार्क्स। बिजनेस मैनेजमेंट 15 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स, टोटल हो जाएगा 60 मार्क्स। बिजनेस इन्वायरमेंट एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, टोटल हो जाएगा 60 मार्क्स। इकोनॉमिक्स होता है आपका एक 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का होता है टोटल 4 मार्क्स, हो जाएगा 40 मार्क्स। ऐसे करके आपका इकोनॉमिक्स मनी एंड बैंकिंग है। आपका नेक्स्ट है आपका मनी बैंकिंग। मनी बैंकिंग आपका है 15 क्वेश्चन, जो कि 15 क्वेश्चन आपका पूछेगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल हो जाएगा 60 मार्क्स। फाइनेंशियल मार्केट आपका है 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल हो जाएगा 60 मार्क्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो कि आप 12th में पढ़े होंगे, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, टोटल हो जाएगा 60 मार्क्स, जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स जो कि जनरल आपका 6 7 8 9 10 तक का जो कॉम्पिटिटिव लेवल का, साइंस लेवल का मैथ नहीं, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। 15 क्वेश्चन पूछता है और 4 मार्क्स का, टोटल हो जाएगा 60। 6 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर पूछता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल हो जाएगा 20। कंप्यूटर आपका बेसिक होता है और आपका कुछ लैंग्वेज जैसे कोबोल वगैरह इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है उसके बारे में पूछता है। और आप कॉमर्स की स्टूडेंट हो तो आपको करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स तो जानना कंपलसरी होता है। तो 9 क्वेश्चन आपका करंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स भी होता है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल हो जाएगा 36 मार्क्स। तो इस हिसाब से आपका टोटल 11 सेक्शन हो गया, जिसमें 9 सेक्शन से आपके 9 सेक्शन से 15 क्वेश्चन होंगे, जिससे टोटल हो जाएंगे 135, और उसके बाद 10 और 11 सेक्शन से 6 क्वेश्चन और 11 सेक्शन से 9, तो टोटल हो जाएंगे 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल हो जाएगा 600 मार्क्स। ठीक है, अब मैं दोस्तों बता दूं, इन केस अगर आपका CU/CET होता है तब आपको क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। वह भी सिलेबस हम लोग ऑलरेडी बनाकर चल रहे हैं। जो CU/CET का पैटर्न आया था, जिसमें उन्होंने एक अपना एक्सपेक्टेशन दिखाया था कि अगर CU/CET होता है तो आपसे क्या पैटर्न, तो जो आपका 2016 से पहले BHU का सिलेबस था, जिसमें हिंदी या इंग्लिश आपका क्वेश्चन पूछता था, GK भी होता था और रीजनिंग भी होता था, तो वही पैटर्न फिर से अप्लाई किया जाएगा कि इन केस अगर 150 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन आपका हिंदी या इंग्लिश, GK GS रीजनिंग होंगे, 100 क्वेश्चन आपका कॉमर्स का होगा। ठीक है, तो ऐसे आपका पैटर्न चेंज होगा अगर इन केस CU/CET अप्लाई होता है। तो नहीं अप्लाई होगा तो जो हमने आपको सिलेबस बताया वही होगा। दोस्तों आप कंफ्यूज रहोगे, सर हम तैयारी करें अभी कि ना करें, CU/CET का वेट करें। दोस्तों कॉमर्स तो आपका आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो आप अपना एक तरीके सपोज करिए कि 2 पेपर होगा, 50 क्वेश्चन का GK GS रीजनिंग होगा और 100 क्वेश्चन। इनकेस अगर 50-50 कर देगा कि 75 क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश मैथ GK रीजनिंग कर देंगे और 75% आपका सब्जेक्ट होगा, ऐसे सबके लिए होगा। BA वालों बच्चे के लिए 75 मार्क्स आपका और 75 क्वेश्चन आपका GK GS रीजनिंग हो जाएगा, 75 अब उनका हिस्ट्री जो भी होगा उनका सब्जेक्ट। उसी तरीके से साइंस का भी। तो कहने का मतलब आपका कि अभी जो सिलेबस जैसे पैटर्न पे पूछता था वो मैं आपको बता दिया। इन केस फ्यूचर में अगर होता है तो यही 3-4 सब्जेक्ट आपके ऐड होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये बहुत ही जल्द डिसीजन आ जाएगा, तो आपको मैं बता दूंगा वो सारी इंफॉर्मेशन। हाँ, तब तक आप अपना कॉमर्स पोर्शन अच्छे से करते रहिए, जो प्रीवियस पैटर्न है उस पर अपनी तैयारी करते रहिए, वो आपको 100% मैं गारंटी देता हूं वो आपका प्रिपरेशन काम आएगा। तो दोस्तों अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इसको जैसे आप स्टेटस लगाते हो तो उसी तरीके से इसको लिंक को भी स्टेटस लगा देंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो
कभी भी 24 आवर्स आप इस तीनों नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई इमरजेंसी है तब आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आप व्हाट्सएप करोगे, तीनों नंबर पे व्हाट्सएप भी है और कॉलिंग भी, तीनों नंबर है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप करोगे, अगर आपको रिप्लाई नहीं जाता है तब आप कॉल भी कर लेना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और हां, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं मेरे दोस्त की, अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो मैं बता दूं कि 1000 सीट है, तो आपको 40,000 बच्चों से फाइट करना है। तो आप अभी से अपने प्रिपरेशन में लग जाए, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। बिकॉज ऐसे मेरे पढ़ाए हुए लगभग हजारों बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, मतलब लगभग 500-400 तो पढ़ के निकल चुके। अभी आपको मैं बता दूं 400-500 बच्चे पढ़ रहे हैं, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए तीनों सब्जेक्ट मिलाकर, ठीक है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।